हमने देखा कि गुलिक अपनी प्रचंड भूख मिटाने और अहंकार में चूर होकर सीधे भगवान शिव के पवित्र धाम कैलाश पर्वत जा पहुंचा, जहां उसका सामना शिव के परम भक्त नंदीश्वर से हुआ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। गुलिक ने अपनी पूरी विषैली शक्ति और हलाहल की ज्वाला को एकत्रित किया और एक प्रलयंकारी आंधी का रूप धारण कर नंदी पर टूट पड़ा। उसका विष इतना तीव्र था कि यदि वो किसी देवता पर भी गिरता तो वो क्षण भर में भस्म हो जाता। लेकिन जब वो विषैला अंधकार शिव के परम भक्त नंदीश्वर से टकराया तो एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ। नंदी अपने स्थान से 1 इंच भी नहीं हिले। उन्होंने ना तो कोई अस्त्र उठाया और ना ही कोई माया रची। उनके रोम रोम में बस ओम नमः शिवाय का अजपा जाप चल रहा था। जिस हलाहल विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था, उस विष का अंश उनके सबसे प्रिय गण का क्या बिगाड़ सकता था। नंदी के चारों ओर शिव भक्ति का एक ऐसा अभेद्य और अदृश्य सुरक्षा चक्र था, जिससे टकराकर गुलिक का सारा विषैला ताप शीतल जल में बदल गया। अपनी पूरी शक्ति लगाने के बाद भी जब नंदी टस से मस नहीं हुए तो गुलिक को पहली बार भय का आभास हुआ। उसका अहंकार डगमगाने लगा। तब नंदीश्वर ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में करुणा और शिव का तेज था। उन्होंने अपने विशाल सींगों को आगे किया और एक ही झटके में गुलिक की उस विषैली आंधी को चीरते हुए उसे दूर धकेल दिया। गुलिक धरती पर जा गिरा। नंदी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, अहंकार में अंधे विषपुत्र, जिस हलाहल पर तुम्हें इतना गर्व है वो मेरे स्वामी के कंठ का केवल एक आभूषण मात्र है। जब तक हृदय में शिव का नाम है, त्रिलोक का कोई विष भक्त को नहीं जला सकता। तुम्हारी ये भूख विनाश से नहीं बल्कि समर्पण से शांत होगी। उसी क्षण कैलाश के द्वार खुल गए और साक्षात महादेव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने गुलिक को उठाया और उसे ये परम ज्ञान दिया कि शक्ति का असली अर्थ विनाश नहीं बल्कि भक्ति है। इस प्रकार नंदीश्वर की अडिग भक्ति ने शनि पुत्र के सबसे बड़े अहंकार को बिना किसी अस्त्र के ही चकनाचूर कर दिया। तो दोस्तों, नंदीश्वर की ये शिव भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चे समर्पण के आगे हर विष और अहंकार घुटने टेक देता है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।